which are clinging to that word within yourself. मतलब ऐसा है कि एक बॉल है और बॉल पे बहुत कुछ चिपका हुआ है और वो हमने चिपकाया है, वो मतलब एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली हमसे चिपका है वो। और जब हम उस वर्ड को सुनते हैं तो हम उन सारे अजम्पशंस के साथ, उन सारे प्री कंडीशनिंग के साथ सुन रहे हैं। तो हमको ये एफर्ट थोड़ा इधर शायद करना पड़ेगा कि वर्ड से जो ग्लिम्स मिल रही है, अब वर्ड को लेट्स हियर द होल थिंग एज इफ वी आर लिसनिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम. It is not as difficult as it sounds. It is possible. Because if the reality is, then you are able to see it. अभी आपने पूछा था होने और करने वाला बात. मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और आपके वो बहुत you have a very strong feeling towards that person. The moment you see it, that feeling arises in you, right? And that is the hona part. And then you express that feeling. It could be in words, it could be in action, it could be in some other way. That is the karna dikhna part. ये हम सबके साथ होता है. So it is not so difficult to see the hona part. होना है ही. It's just that the focus is on karna and dikhna so much कि वो हमको होते हुए भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे. हो तो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा. और ये जो मॉडर्निटी का एक और प्रॉब्लम है, बिकॉज द फोकस इज सो मच ऑन द गति साइड दैट वी आर, जिससे प्रिटेंशंस भी निकलते हैं. यू सी, यू आपको मतलब टिपिकल है. मैं कई बार बोलता हूँ, एक नारा लगता था एक जमाने में, आई थिंक संजय गांधी के टाइम में शुरू हुआ था, बट इट्स कंटिन्यूड, जब तक सूरज चांद रहेगा संजय गांधी नाम रहेगा. यू नो दैट काइंड. ये वहां से शुरू हुआ था. तो जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, हमको सबको पता है कि वो ऐसा मानते नहीं है. वो दिखने में, करने में वो एक बात बोल रहे हैं, बट होने में वो बात नहीं है, वो फीलिंग नहीं है. सो देयर इज अ टेंशन बिटवीन होना एंड करना. एंड व्हेनेवर दिस इज, and this extends to formalities, this extend hypocrisy is all about this, pretentiousness is all about this. Wherever this happens, that there's a tension between hona and karna, वहां पे आपको टेंशन होना ही होना है. It is an outcome of, natural outcome of that. So that is again something that is promoted in modernity. I mean, all these personality development classes, what are they doing? हाँ, तो अब जैसे अब ये नॉलेज इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया हर्ष ने. यहाँ से मैं maybe we can start from here. See, information and knowledge, there's a distinction. Information will have to be remembered. There is no other way to, उसको याद करना ही पड़ेगा. मतलब आप लिख के याद करो, कंप्यूटर में डाल के रख लो, स्टोर कर लो, या आप रट लो उसको. Information has to be stored. Knowledge doesn't have to be stored. Once you understand something, it becomes yours. There is no copyright on it. वो आपका हो जाता है. हो सकता है किसी ने पहले आपसे बोला हो, doesn't matter. But it is your thing now. And you don't have to actually remember, you know. उस सेंस में रिमेंबर नहीं करना पड़ता जैसे आपको इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना पड़ता है. और आप देखिए मॉडर्न, ये मैं आई लव टू से दिस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉडर्निटी में आप अगर दुकान की किताब की दुकान पे जाएं और आप जनरल नॉलेज की किताब लें, उस पे लिखा होगा जनरल नॉलेज, उसमें एक भी लाइन नॉलेज की नहीं होगी. इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन. So what it is it deliberate or is it ignorance? That is something I leave it to you. Because वहीं से प्रॉब्लम शुरू करते हैं लोग कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज बोल रहे हैं. वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है. एंड इंफॉर्मेशन का एक और ट्रेट है, एक तो आपको याद रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, और नॉलेज को आपको नहीं करना पड़ता. दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रेट है इंफॉर्मेशन का, दैट इट इज स्पेस एंड टाइम बाउंड. आप बोलेंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन है,
आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी, बट इट इज नॉट एटर्नल ना, कल चेंज हो जाएगा, परसों चेंज हो जाएगा, 10 साल बाद चेंज हो जाएगा ये। और आप अगर इस देश से, इंडिया नाम के देश से किसी और देश में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, इंग्लैंड जाएंगे कोई और प्रधानमंत्री। सो इट चेंजेस विथ टाइम एंड स्पेस, नॉलेज डज नॉट। और लेट्स से वी कैन डिसाइड टू कॉल दैट नॉलेज which does not change with time and space. I mean that is better, क्योंकि कोई बहुत सारा computer knowledge and all that which keeps becoming redundant after a few years. We are not calling that knowledge. I am saying there is some entity जिसको हम knowledge कह सकते हैं जो change ही नहीं होता है, it remains forever. पर ये हमारे कहीं भी इसकी बात ही नहीं होती है इस तरह की डिस्टिंक्शन की। उसका असर ये होता है कि हम बार बार इंफॉर्मेशन नॉलेज में हम गड़बड़ करते रहते हैं, और ये गड़बड़ होती है तो हमारी समझ में भी गड़बड़ होती है, हमारे परसेप्शन में गड़बड़ होती है, हमारी कंडीशनिंग बन जाती है। हम इंफॉर्मेशन शब्द सुनेंगे, नॉलेज का शब्द सुनेंगे, और उससे जो हमारे अंदर उसकी तस्वीर बनेगी वो कुछ और बनेगी। अब जब कोई बात करता है इस तरह की तो इट बिकम्स क्लियर, हाँ दिस इज इट, ऐसा है। कैसे हुआ वो क्लैरिटी? वो क्लैरिटी कैसे आती है? क्योंकि आपका ध्यान गया उधर। जो प्रतीक ने बात की कि आपको चांद की तरफ इशारा किया जा रहा है उंगली से, अब 90% तो उंगली को ही देखते रह जाते। देखना, जिधर उंगली इशारा कर रही है उधर देखने से वो चीज दिख जाएगी। सो एजुकेशन ऑल्सो एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, education and communication are almost similar in the sense कि education and communication दोनों में ही it's a two-way process where there is an engagement between the two, the teacher and the pupil, the speaker and the listener, but they are correlated and yet they have to perform independent activities. It is not either or. Are they related? Yes, they are related. Are they independent? Yes, they are independent. Because ये अंगली का इशारा हुआ, वर्ड का इस्तेमाल हुआ, वर्ड इज लाइक एन उंगली, बट वो उंगली इशारा कर रही है कहीं पे, वो वहां से इशारे की स्थान से लेके उस जगह तक जाने की यात्रा वो खुद को ही करनी पड़ती है, वो लिसनर को ही करनी पड़ती है, वो स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। वो स्पीकर के बस में नहीं है, टीचर के बस में नहीं है कि वो यात्रा आपको करवा दे। उसका बस यहां खत्म हो जाता है, वर्ड तक खत्म हो जाता है। वर्ड से लेके मीनिंग को देखना वो आप ही की यात्रा है, हर एक की हमारी यात्रा है, और वो यात्रा हमको बताई नहीं गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमको बताई नहीं गई है, और जब कोई ऐसा बोलता है तो ये इट इज पॉसिबल दैट वी टेक इट पर्सनली, दैट आई एम, मेरी कुछ कमी, आपकी हमारी कमी नहीं है, हमारे समाज की कमी है, हमारे वातावरण की कमी है कि हमको वो ध्यान, मेरे गुरुजी थे, वो इसको ध्यान आकर्षण विधि बोलते थे कि बोलने वाला ध्यान दिला सकता है, उसका प्रयास कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान देना दूसरे का काम है। उसके लिए आप ध्यान देंगे तो उसका काम नहीं होने वाला है, वो काम तो उसी को करना होगा, ध्यान देने का। और ध्यान देने से इट रिवील्स, इट गेट्स रिवील्ड, लेट्स से ध्यान देने से वो रिवील होता है। ध्यान देना आपको पड़ेगा। ये ध्यान शब्द हमने बहुत सुना है, बट इट इज अ अमेजिंग वर्ड, यू नो। और जैसे वी यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज, बच्चे यहाँ आते थे हमारे स्कूलों के, तो हम लोग उनको बोलते थे हॉल से कि बाहर जाओ, 5 मिनट जो जो दिखाई देता है उसको याद करो और फिर क्लास में आके बताना। तो बच्चे बताते थे, हमने पत्थर देखा, घास देखा, चिड़िया देखी, पोल देखा, मकान देखा, ये देखा, वो देखा, जो भी दिखा। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसे बता के 100, 50, 200 चीजें उन्होंने बता दी। फिर हम लोग बोलते थे ठीक है 200 चीजें आपने देखी, अब वापस जाओ बाहर और फिर अंदर आओ
और वो 200 चीज का नाम मत लेना, कुछ नई चीज बताओ। वो फिर से 10 15 20 100 200 चीज बताते थे। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन क्लास में ये होता था कि ये जो चीज अभी बता रहे हो पहले थी कि नहीं थी? थी, तो पहले क्यों नहीं बताया? ध्यान नहीं गया। So then you can have a very good discussion on what is ध्यान देना. Now we assume कि हमने जो देखा है उतना ही है। ये तोड़ने के लिए हम लोग ये काम करते थे। या आप बैठ के साउंड सुनिए, क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही है, अच्छा और देखो और देखो। या ये बच्चे को एक चीज सुनाई दे रही है, उस बच्चे को दूसरी चीज सुनाई दे रही है। वो जो दूसरी चीज सुनाई दे रही है वो भी थी, लेकिन इसको नहीं सुनाई दी। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान उधर नहीं गया। तो इट वॉज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन व्हाट इज दिस होल थिंग ऑफ ध्यान देना and what does ध्यान आकर्षण mean, and in the intangible domain there is no way you, आजकल बहुत बात होती है लर्निंग बाय डूइंग एंड यू नो फन एंड खेल खेल में समझना, अच्छी चीज है बहुत, मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बट वेयर इज ध्यान आकर्षण? हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड दिस? How will you make them understand a simple thing like respect, which all of us want? बच्चे से लेके बड़े तक, we want respect in our lives. We want to be respected. And we feel good when we respect someone else. आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? आप बोलेंगे पाँव छुओ। सारे शिशु मंदिर के स्कूल में पहली चीज सिखाते हैं पाँव छूना। बढ़िया बात है, लेकिन वो पाँव तो वो ऐसे ही छू लेगा। आजकल ऐसे होता है, हाँ, दूर से ही हो जाता है एकदम। तो you know, and there's no discussion in the classroom about what is this respect, what is this trust. We talk about all kinds of things, what shanti, peace and all kinds of things, you know, but uska real meaning kya hai, us pe discussion ही नहीं है. It's all about action, it's all about words, it's all about deeds, you know. So this is Dhyan Akarshan is a technique that we have to, I mean, communication, this is what it is. No? So, I mean, coming to what you were saying, I was a little harsh on you, but let me narrate a story. कि इसको नहीं, मैं भी फिर बोल दिया ना तुमसे इनकरेज होके। देखो मन में तो मेरे भी था, तुमने बोल दी। गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई, आपका लेफ्ट हैंड था, उनका राइट हैंड था। गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई तो उसके बाद ये हुआ कि भाई सबको जो उन्होंने इतने साल बोला है उसको कहीं पे रहना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा उन्होंने, अब उनके नाम से कुछ भी चलेगा ना कि उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। सो व्हेन इट वाज ऑल कलेक्टेड, उसकी लंबी कहानी, आई एम नॉट, बिकॉज दे हैव हर्ड इट। सो एट द एंड इफ यू हियर देयर पाली श्लोकास, बुद्ध का संस्कृत वाले जो श्लोक उन्होंने बोले वो जनता के लिए नहीं बोले। ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन है कि जब भी गौतम बुद्ध ने संस्कृत में बात की, इट वाज अमंग द यू नो जो लोग ऑलरेडी कुछ लेवल पे पहुंच गए थे। पाली में जब वो बोले तो जनता के लिए बोले। तो पाली वालों को जब भी आप सुनोगे उसमें फर्स्ट 3 वर्ड्स आर एवं मे सुतंग, मीनिंग does I heard. They never say this is what Buddha said. Does I heard. So the responsibility is mine. Does I heard? Does I understood? What we normally say is तुमने ये बोला, और जो वो जब कोई बोलता है तुमने ये बोला, मुझे लगता है मैंने तो ये नहीं बोला। But you know, if I say then it is an interruption. But many times, so it is when in a serious discussion, I think it is proper to say, hey, this is what I have understood from what you said. Is it correct? We can't assume that what you have understood is what the speaker has said. So there's a difference between the two. तो इसलिए वो हर, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, एवं मैं सुतन, ये हर एक में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है भाई।
कि मैं बुद्धा पे नहीं डाल रहा हूँ,